दिसंबर 1991 में अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली 23 साल की ओमेमा नेल्सन ने अपने ही 56 साल के पति बिल नेल्सन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करके उसके लाश के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, ओमेमा बिल के कुछ अंगों को खा तक गई थी। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी डरावनी और खौफनाक है। अगर आप कच्चे दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। ओमेमा का जन्म सन 1968 में इजिप्ट के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पैदा होने के साथ ही ओमेमा ने सिर्फ 2 चीज़ें देखी थी, गरीबी और अत्याचार। ओमेमा का पिता बहुत जुल्मी था। वह ओमेमा और उसकी माता को शारीरिक यातनाओं के साथ साथ सेक्सुअली भी परेशान किया करता था। इतना ही नहीं, छोटी सी उम्र में ही ओमेमा फीमेल सर्कमसिजन का शिकार बन गई थी। फीमेल सर्कमसिजन में महिला की योनि के आगे का हिस्सा बचपन में ही काट दिया जाता है, जिसकी वजह से उस महिला को सेक्स के दौरान काफ़ी दर्द होता है। ये एक पुराने ज़माने का रिवाज हुआ करता था। अपने पति के जुल्म और गरीबी से थक हार कर एक दिन ओमेमा की माँ छोटी सी ओमेमा को लेकर घर छोड़कर भाग गई। पर भाग कर जाए भी तो कहाँ। ओमेमा की माँ ओमेमा को लेकर एक कब्रिस्तान के पास झोपड़पट्टी में रहने चली गई। बड़ी हो रही ओमेमा अब तक अपनी गरीबी और बदकिस्मती से बाज आ चुकी थी। उसे अब कैसे भी करके इस गंदगी से बाहर आना था। सन 1986 में करीब 18 साल की उम्र में ओमेमा की मुलाकात इजिप्ट में एक ऑयल कंपनी में काम करने वाले अमेरिकन से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ओमेमा के लिए ये रिश्ता अपनी गरीबी और बदकिस्मती से दूर जाने का एक ज़रिया था। दोनों कुछ समय तक साथ रहे और फिर शादी करके अमेरिका चले गए। अमेरिका के टेक्सास में दोनों पति पत्नी रहने लगे। हालांकि इनका रिश्ता ज़्यादा समय तक टिका नहीं। कुछ समय के रिश्ते के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। ओमेमा अब एक अनजान देश में अकेली हो गई थी। अपना पेट पालने के लिए उसने छोटी मोटी कोई सी भी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसमें भी ओमेमा को कई दिक्कतें आने लगी क्योंकि उसे ठीक से अंग्रेज़ी बोलना भी नहीं आता था। ओमेमा के पास कोई हुनर, कोई स्किल नहीं था। बस एक चीज़ थी, खूबसूरती। और इसी खूबसूरती की वजह से उसके हाथ कुछ मॉडलिंग जैसा काम भी लगा, पर उसमें भी उसे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। ओमेमा ने अब अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया। वो मर्दों को अपने जाल में फंसाती, फिर उनसे पैसे ठग के दूसरे मर्द के पास चली जाती। जब कोई मर्द उसकी जाल में नहीं फंसता तो ओमेमा जबरन पैसे लूटती। ऐसे ही ओमेमा जैसे तैसे करके अमेरिका में अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक बार सन 1991 में कैलिफोर्निया के एक पूल क्लब में ओमेमा की मुलाकात बिल नेल्सन से हुई। बिल नेल्सन एक 56 साल का शादीशुदा और अमीर इंसान था। बिल को अपनी अमीरी दिखाने का बहुत शौक था। अपने पास वो लाल रंग की चकाचक कॉर्पोरेट कार रखता और उतने ही शाइनिंग काउबॉय बूट्स। बिल नेल्सन एक्स पायलट था और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के केस में 4 साल जेल भी काट चुका था। अपनी 4 साल की सज़ा पूरी करने के बाद बिल भी ओमेमा की तरह कैलिफोर्निया में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आया था। बिल नेल्सन को अपनी अमीरी दिखाने का शौक़ था और ओमेमा को अमीरों को लूटने का। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। पहले दोनों ने क्लब में पूल खेला और खेलते ही खेलते एक दूसरे के करीब आ गए। ओमेमा के लिए बिल एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, जबकि 56 साल के बिल के लिए 23 साल की ओमेमा एक ट्रॉफी। करीब 1 महीने तक साथ रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। बिल ओमेमा के पीछे इतना पागल था कि उसने शादी भी ओमेमा की मर्ज़ी से इजिप्ट के कोई काजी से फ़ोन सेरेमनी द्वारा की। शादी के तुरंत बाद दोनों हनीमून के लिए रोड ट्रिप पर निकल गए। हनीमून के लिए दोनों टेक्सास गए, जहां बिल की फैमिली ऑलरेडी रहती थी। बिल के परिवार में बिल की बीवी के साथ 5 बच्चे और 17 पोते पोतियाँ थी। बिल का अभी तक उसकी बीवी से डाइवोर्स तक नहीं हुआ था। बिल ने ओमेमा को अपने परिवार से मिलाया, पर बिल के परिवार वालों ने ओमेमा को कतई नहीं अपनाया। उसका एक कारण ये भी था कि ओमेमा बिल नेल्सन के कुछ बच्चों से भी कम उम्र की थी। टेक्सास से वापस आकर दोनों बिल के कैलिफोर्निया वाले अपार्टमेंट में रहने लगे।
1 दिसंबर 1991 की सुबह होजे नाम के एक शख्स ने अपने दरवाजे पर एक जोर की दस्तक सुनी। होजे अभी तक सो रहा था। दस्तक सुनने के बाद उसने दरवाज़ा खोलने से पहले अपनी खिड़की से झांका। बाहर उसे कोई दिखाई तो नहीं दिया, पर एक लाल रंग की कॉर्वेट कार खड़ी हुई दिखाई दी। होजे किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता था जिसके पास ऐसी गाड़ी हो। होजे दरवाज़ा खोले बिना ही सो गया। कुछ देर तक दस्तक लगाने के बाद वो इंसान भी वहाँ से चला गया। करीब 1 घंटे के बाद फिर से होजे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार जब होजे ने खिड़की से देखा तो उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी उमैमा दिखाई दी। होजे उमैमा को अच्छे से जानता था क्योंकि इन दोनों का पहले कुछ समय के लिए अफेयर चला था। होजे ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उमैमा दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसके बदन पर कई सारे घाव के निशान थे। रोते हुए उमैमा ने होजे को बताया कि उसे होजे की ट्रक और होजे की मदद चाहिए। जब होजे ने उससे वजह पूछी तो उमैमा ने रोते हुए बताया कि उसके पति बिल ने उसके साथ काफ़ी जुल्म और अत्याचार किए और फिर उसे मारने की कोशिश तक की। उमैमा के हाथ में एक सूटकेस जैसा बैग था, जिसे खोलते हुए उमैमा ने बताया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था बिल को मारने के सिवा। उसने सेल्फ डिफेंस में बिल को मार दिया और उसके बदन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब उसे बिल की बॉडी से निजात पाने के लिए उसकी और उसके ट्रक की मदद चाहिए। होजे ने जब उमैमा की बैग में देखा तो सच में उस बैग में इंसानी मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। उमैमा की बातें सुनकर और बैग में पड़े इंसानी मांस को देखकर होजे के होश उड़ गए। होजे को सोच में पड़ा देखकर उमैमा ने उसे बताया कि अगर होजे उमैमा को बिल की लाश ठिकाने लगाने में मदद करता है तो उमैमा उसे 2 मोटर बाइक और $75,000 इनाम के तौर पर देगी। कुछ देर तक सोचने के बाद होजे ने उमैमा को वापस अपने घर जाने को कहा। होजे ने उमैमा को बताया कि जब तक उमैमा अपने अपार्टमेंट पहुंचेगी तब तक होजे तैयार होकर अपनी ट्रक लेकर आ जाएगा। होजे की बात सुनकर उमैमा वहां से निकल गई। उमैमा के जाने के बाद होजे के पास अब एक रास्ता तो ये था कि वो अपने ट्रक से उमैमा की मदद करता और बदले में 2 मोटर बाइक और $75,000 कमा लेता, पर होजे ने ऐसा किया नहीं। उमैमा के जाने के बाद होजे ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी बातें डिटेल में बता दी। पुलिस ने उमैमा को बिल की लाल रंग की कॉर्वेट कार में पकड़ लिया और उससे होजे के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछने लगे, पर उमैमा ने होजे के साथ कुछ भी बात होने से मना कर दिया। पुलिस ने जब उमैमा को बिल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका पति बिल अपने बिजनेस के सिलसिले में फ्लोरिडा गया हुआ है। उमैमा पुलिस को अपनी तफ्तीश में सहयोग तो दे रही थी, पर उसके जवाब सही नहीं थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र गाड़ी में पड़ी उस बैग में पड़ी जिसमें इंसानी मांस के टुकड़े अभी तक पड़े हुए थे, ठीक वैसा जैसा होजे ने बताया था। उस बैग के मिलने के बाद उमैमा की हालत अब पतली होने लगी थी। इसके बारे में पूछने पर उमैमा ने बताया कि उसे नहीं पता ये किसके अंग हैं। बिल नेल्सन ने किसी को मारकर उसकी लाश को गाड़ी में छोड़ रखा है। उस मांस के टुकड़ों के बीच 2 इंसानी फेफड़े भी थे। इसे देखने के बाद पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के फेफड़े हैं, क्योंकि फेफड़ों पर काले धब्बे के निशान थे। बिल नेल्सन भी स्मोकर था, पर लाश की पहचान करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। अब पुलिस के पास उमैमा और बिल के अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए कई सारे कारण थे, पर पुलिस भी शायद तैयार नहीं थी वो देखने के लिए जो बिल के अपार्टमेंट में उन्हें दिखने वाला था। बिल का अपार्टमेंट किसी हॉरर फिल्म से कम डरावना नहीं था। अपार्टमेंट में वैसे कई सारे सूटकेस पड़े हुए थे जो कि उमैमा के साथ कार में मिली थी। इन सूटकेस में छोटी छोटी पॉलीथीन बैग में वही मांस के टुकड़े और इंसानी जिस्म के टुकड़े भरे हुए थे। बेडरूम में रखी चद्दर पूरी तरह से खून से सनी हुई थी और उसमें से खून टपक रहा था। बेड के चारों कोने टूटे हुए थे। बेड के बगल में पड़ा नाइट लैंप भी टूटा हुआ था और तो और स्त्री भी वहीं पर खून से भरी पड़ी थी। बाथरूम में तो और भी डरावना मंजर था। बाथटब के ऊपर कपड़े सुखाने के हैंगर के साथ किसी इंसान का कंकाल लटका हुआ था, जिसमें से अभी तक खून टपक रहा था। कंकाल इसलिए कि बदन के ऊपर की पूरी चमड़ी निकाल दी गई थी
और ऊपर सिर भी नहीं था। शरीर में और भी कई सारे अंग मौजूद नहीं थे, बस हवा में एक कंकाल लटक रहा था जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी। किचन का मंजर भी कुछ वैसा ही था। किचन में स्टोव पर एक उबलने वाली कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें वाइट टर्की सूप के साथ इंसानी हाथ भी रखे हुए थे। डस्टबिन से कमर की कुछ हड्डियां मिली। अब किचन में रखे फ्रीज की बारी थी। जब फ्रीज को खोला गया तो अंदर कई सारी छोटी छोटी पॉलीथीन की बैग्स थी और इन पॉलीथीन बैग्स के बीच में एक बड़ा सा गोल टीन की फॉइल में ढका हुआ इंसानी सर मिला। पुलिस को अपनी तफ्तीश में जो कुछ चीज़ें हाथ लगी उस हिसाब से पुलिस ने अपना केस रखा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बिल और उमेमा अपनी मर्जी से बॉन्डेज सेक्स करते थे। उस दिन हमेशा की तरह वही करने वाले थे जब उमेमा ने अपनी जगह बिल को बांधने का आइडिया दिया। उमेमा को पता था कि उसकी और बिल की टेलीफोनिक शादी अमेरिका में लीगल नहीं थी, और तो और बिल का अपनी बीवी से डिवोर्स तक फाइनल नहीं हुआ था, जिसका सीधा मतलब ये था कि बिल के पास से उमेमा को फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं थी। बिल को बेड से बांधने के बाद उमेमा ने बिल से भारी पैसे की मांग की, पर बिल ने पैसे देने से मना कर दिया। बिल के मना करने से उमेमा काफ़ी गुस्सा हो गई और बिल को प्राइवेट पार्ट्स में मारने लगी। यहाँ तक कि उमेमा ने बिल का लिंग तक निकाल दिया, जिसके बाद बाजू में पड़े टेबल लैंप और इस्त्री से बिल के सर पर वार करने लगी, जिसकी वजह से बिल की खोपड़ी में छेद तक पड़ गया। बिल की खोपड़ी में छेद पड़ने के बाद उमेमा कैंची से उस छेद में वार करने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बिल की मौत उसके सर पर करीब 25 जितने घाव लगने की वजह से हुई थी। बिल की मौत हो जाने के बाद उमेमा ने पहले बिल का सर काट के अलग कर दिया, फिर दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। बिल के बदन के ऊपर वाली सारी चमड़ी निकाल दी और बदन के कई अंग जैसे लीवर, फेफड़े और किडनी तक निकाल दी। अपनी जांच में पुलिस ने ये भी पाया कि बिल के शरीर के मिले हुए टुकड़ों का वज़न बिल के असल वज़न से 45 किलो कम था। पुलिस ने जब ओमेमा का साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करवाया तब ओमेमा ने बताया कि उसने अपने सूप में बिल की पसलियों को पकाया तक था। साथ साथ उसने ये भी बताया कि नथिंग इज़ स्वीटर देन द टेस्ट ऑफ ह्यूमन मीट। अब आप उमेमा की घिनौनी मानसिकता का अंदाज़ लगा सकते हो। हालांकि बाद में उमेमा अपने इस बयान से मुकर गई और उसने बिल के शरीर के किसी भी हिस्से को खाने से मना कर दिया। पुलिस ने उमेमा को गिरफ्तार करके बिल के बचे हुए टुकड़ों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। इंटरोगेशन के दौरान भी उमेमा एक ही रट लगाए हुए थी। उसका कहना था कि दरअसल बिल उसके ऊपर जबरन अत्याचार करता था। वो उसे ज़बरदस्ती एनल और ओरल सेक्स के लिए मजबूर करता था। इतना ही नहीं, सेक्स के दौरान वो उसे बांधकर उसे पीटता तक था। अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए उमेमा ने अपने बदन पर लगे घाव के निशान को दिखाया, पर मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो कुछ बातें सामने आई उसने उमेमा की घिनौनी मानसिकता और बिल के ऊपर हुए अत्याचारों का भांडा फोड़ दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अनुसार उमेमा के बदन पर पाए गए घाव उमेमा ने खुद बनाए हुए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उमेमा ने बिल के बदन के टुकड़े इतनी बारीकी से किए थे जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो ये काम किसी एक्सपर्ट ने किया हो, जिसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि बिल शायद उमेमा का पहला और अकेला शिकार नहीं था। पुलिस कस्टडी में उमेमा पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। पहले तो उसने बिल की हत्या करने वाली बात मानने से ही इनकार कर दिया, पर जब उसका झूठ हर तरफ से पकड़ा गया तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने पुलिस को बताया कि उसे बिल की हत्या के बारे में कुछ भी याद नहीं है। एक सुबह वो नींद से उठी और बिल को मरा हुआ पाया। उमेमा ने यह भी दावा किया कि उसके बदन के अंदर इजिप्ट के किसी राक्षस की आत्मा है जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। और तो और रोज़ रात को 2 खून से तरबतर लदी हुई औरतें उसके सपने में आती हैं और उसे बिल को मारने के लिए उकसाती थी। जनवरी 1993 में कोर्ट ने उमेमा को दोषी साबित करते हुए 28 साल जेल की सज़ा सुनाई। जेल में भी किसी अमीर बुढ़े आदमी से उमेमा को प्यार हो गया और दोनों ने जेल में ही शादी भी कर ली।
जिसके कुछ ही समय बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई, जिसकी वजह से उमैमा को उसकी सारी दौलत मिल गई। सन 2006 में उमैमा ने पैरोल के लिए अर्जी की, पर उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। उमैमा को अब शायद सन 2026 में पैरोल मिल सकती है।